नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपका क्रिस क्लासेस के चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का 22 से लेके 23 का जो सिलेबस होने वाला है इतिहास का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कितने चैप्टर्स हमारे यहाँ पे डिलीटेड हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो कोर्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब हम आपको बताएंगे किस प्रकार रहेगा। हमने ऑलरेडी सारी वीडियो बनाई हुई है, हालांकि शॉर्ट वीडियोस हम जल्दी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 जो भारतीय इतिहास के कुछ मुख्य विषय हैं, इसमें से हमारे क्या क्या डिलीटेड है और कितने चैप्टर आ रहे हैं। राइट, तो देखते हैं भैया, हमारा जो पहला चैप्टर है, देखो आपकी जो बुक है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। हर भाग से आपके 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 1 के चैप्टर जो है वो टोटल 4 हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानोगे, जिसमें जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये जो सभ्यता है अपनी आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो रहन सहन का तरीका था, क्या इंपॉर्टेंस थी, जल निकासी प्रणाली, यहाँ पे जनरल डायरेक्टर कौन थे और किसके द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया था, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगी। दूसरा हमारा राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर जो है ये हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, शासक कौन था। मतलब अगर बिल्कुल सिंपल वे में बताया जाए तो आपको इस चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलेगी। किसके? सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलने वाली है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा महाभारत से संबंधित है। महाभारत से संबंधित है। बंधुत्व, जाति और वर्ग जो है ये क्या है, महाभारत से संबंधित चैप्टर। और चौथा जो है हमारा कौन सा है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर है हमारा कौन सा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारे पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो हमारी जो भारतीय सभ्यता थी या फिर भारतीय संस्कृति जो थी, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपको भाग 1 में मिलेगा। और भाग 1 जो है वो टोटल 25 मार्क्स लेके चलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, पहले चैप्टर में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, दूसरे में मौर्य साम्राज्य, तीसरे में महाभारत। महाभारत के अंदर आप देखोगे कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ और सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ पे जो सोशल डिफरेंसेस थे वो आप यहाँ पे जानोगे। मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैप्टर नंबर 3 से मिलेगी। चैप्टर नंबर 4 हमने बता दिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। मतलब जैसे जैसे अगर हम बात करें, समय बदलता हुआ चला गया, वर्ण व्यवस्था आई, उसी के बाद नए धर्मों का उद्भव हुआ, जैसे कि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा पार्ट 2 आ जाता है, भाग 2 जो है वो आ जाता है। ये भी हमारे 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल जो हम चैप्टर बात करेंगे 4 है, जिसमें से एक चैप्टर जो है इसमें क्या है, डिलीटेड है। एक चैप्टर डिलीटेड है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, जो भाग 2 है, इसके अंदर आपको भारतीय संस्कृति या फिर परंपराएं जो थी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाहरी लोग यहाँ पर आए, हिंदू साम्राज्य के बारे में, वो सारी जानकारी आपको भाग 2 में मिलेगी। यात्रियों की नजरिए आपका चैप्टर नंबर 5 होने वाला है पार्ट 2 से, जिसमें आप 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में सुनोगे। अल्बिरोनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत की यात्रा की गई और भारत की किस प्रकार व्यवस्था थी। बाजारों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, साम्राज्य के बारे में, सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 5 से मिलने वाली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ भारी लोग यहाँ पर आ गए। क्या हो गए? बाहरी लोग यहाँ पर आए। जैसे भक्ति और सूफी परंपरा आप सुनोगे और यहीं पे आप देखोगे कि सबसे पहले कौन सा मुस्लिम शासक भारत में आया और किस प्रकार मुस्लिम लोगों का शासन भारत में स्थापित हो गया। तो ये चैप्टर नंबर आपको 6 में मिलेगा। यहाँ पे भक्ति और सूफीवाद के बारे में जानकारी है। भक्ति का मतलब आप समझिएगा कि भक्ति आंदोलन चालू हुए। भक्ति आंदोलन में जैसे हम बात करते हैं महाभारत के बारे में, वर्ण व्यवस्था जो थी उसी के चलते हुए कुछ नए धर्मों का उद्भव हुआ, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो अलवार और नायनार के हैं, जो कि हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर जो है वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। क्या है? एक राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जो कि पूरा हिंदू कुश था। मतलब आप समझिएगा कि इसमें सिर्फ हिंदू लोगों द्वारा ही शासन किया गया था, किसी भी एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा शासन नहीं किया गया था। वो विजयनगर का चैप्टर है जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे राजा, किसान, किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, यहाँ पे किसान, जमींदार और राज्य चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे आप देखोगे किसान, जमींदार, इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा करते थे और राज्य की स्थिति उस प्रकार के मतलब अगर हम बात करें उस समय किस प्रकार थी, ये सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चों वो डिलीटेड है, जो कि शासक और इतिवृत्त है। चैप्टर नंबर 9 नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में। भाग 3 जो है वो भी 25 मार्क्स के, उपनिवेशवाद और देहात। मतलब यहाँ पे आप समझिएगा अंग्रेजों का आगमन हुआ है बच्चों। किसका?
अंग्रेजों का आगमन हो गया यहाँ पर। तो ये पूरा आपको याद रखना है कि भाई अंग्रेजों का आगमन और साथ ही साथ हमारे देश को जो आजादी मिली थी, संविधान का निर्माण हुआ था, ये पूरा भाग उसी से रिलेटेड है। उपनिवेशवाद और देहात, जब अंग्रेज आए तो उस समय स्थिति क्या थी, चैप्टर नंबर 10 से आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 11 आ रहा है जो कि हमारा विद्रोही और राज है। 1857 की क्रांति जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसमें अंग्रेजी सत्ता सबसे पहली बार लड़खड़ाई थी। और इसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी चैप्टर नंबर 11 से, जो कि विद्रोही और राज है। आपने बहादुर शाह जफर के बारे में सुना होगा, लक्ष्मीबाई महारानी जो हम बात करते हैं भाई, जो लक्ष्मीबाई थी। आगे अगर हम बात करें कि भाई गोनू हो गए, नवाब वाजिद अली शाह हो गए, ये जो थे वो कौन थे, ये सारे के सारे जो थे वो इस विद्रोह में ही शामिल थे, विद्रोही और राज 1857 का जो रिवॉल्यूशन था। 12वां चैप्टर हमारा रिलेटेड है, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आ जाता हमारा 13वां चैप्टर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का कैसे भारत में आगमन हुआ, भारत में आगमन के बाद उन्होंने कितने आंदोलन चलाए, और आंदोलन करने के बाद हमारे देश को आजादी किस प्रकार मिली, वो चैप्टर नंबर 13 में आपको समझ में आएगा। 14 रिलेटेड है कि विभाजन को समझना। फिर आ जाता हमारा 15वां, संविधान का निर्माण। इस चैप्टर में हम देखेंगे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या क्या समस्याएं आई और कितने लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारे टोटल चैप्टर है जो कि आपकी सिलेबस में है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं भाई, आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। क्लासेस कब कौन सी होने वाली है, नोट्स कहाँ पर होंगे, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको एक नंबर भी दिया जाता है व्हाट्सएप या फिर आप बोल सकते हो कॉलिंग के लिए, जहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारे क्रिस क्रॉस क्लासेस के नाम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो सारा आपको कंटेंट मिलेगा हमारे ऐप पर, जहां पर आपको हमारे से पूछने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई अब की बार का जो सिलेबस है क्लास 12 की हिस्ट्री का वो किस प्रकार है। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।